आपको पेंशन देने के लिए, आपको सुविधाएं देने के लिए, आपको रोजगार देने के लिए, तो धर्म के नाम पे झगड़ा करना है तो भारतीय झगड़ा पार्टी में जाओ। और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी है, स्कूल अस्पताल की बात करनी है तो आम आदमी पार्टी में। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को न शर्माने की जरूरत है, न सर झुकाने की जरूरत है। जब भी जाना सीना तान के लोगों के सामने कहना, हमने दिल्ली में 10 साल काम किया, हमने पंजाब में 10 साल काम किया, हमको काम के नाम पर वोट चाहिए, स्कूल अस्पताल चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए, फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए, धर्म के नाम पे झगड़ा चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैंने तो भाजपाइयों का नाम भी रखा है भारतीय झगड़ा। जोर से बोलिए, क्या नाम है इनका? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को बौद्ध से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, अगले को पिछड़े से लड़ाओ। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रहेगी वहां क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? क्या होगा? विजय उपाध्याय जी आए दिल्ली से चल के, अब यही रहना, अब जाना नहीं तो है। प्रवीण भाई हमारे जिले के प्रभारी हैं गोरखपुर के, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। हर चीज पे झगड़ा कराते हैं। अब त्योहार आता है तो डर लगने लगता है, होली आता है तो झगड़ा, दिवाली आता है तो झगड़ा, ईद आती है तो झगड़ा, बकरीद आती है तो झगड़ा, मुहर्रम आता है तो झगड़ा, महादेव भोले शंकर, अरे प्रभु शंकर के नाम पर कांवड़ यात्रा आती है तो झगड़ा होता नहीं होता? होता है ना। अभी एक का ढाबा तोड़ के फेंक दिया। मैं देख रहा था जिस आदमी का ढाबा तोड़ा उनकी पत्नी रो रही थी, बिलख रही थी, कह रही थी हमारा ढाबा तोड़ दिया, हम तो दिन रात मेहनत करते, बड़ी मुश्किल से ढाबा खड़ा किया था, इसको तोड़ दिया। फिर देखा एक स्कॉर्पियो तोड़ दिया, एक स्कॉर्पियो तोड़ दिया। आज देखा एक ड्राइवर को मार रहे थे, बस वाले ड्राइवर को मार रहे थे। भैया कहां प्रभु शंकर ने आपको ये सिखाया है? अरे भगवान भोले शंकर, उनका मन तो बहुत विराट था, उनको तो हम कहते हैं बाबा भोले शंकर। बाबा भोले शंकर के नाम पर लोगों की मदद हो सकती है, लोगों की पीड़ा को दूर करने का काम किया जा सकता है। बाबा शंकर के नाम पे झगड़े, लड़ाई और फसाद नहीं किए जा सकते। लेकिन भारतीय झगड़ा पार्टी को करना यही है। उनको स्कूल अस्पताल से मतलब ही नहीं है। कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कितनी आबादी है भाई हिंदुओं की? 100 करोड़ तो होगी। 144 करोड़ में 100 करोड़ तो होगी कि 120 करोड़? 110 करोड़ होगी कम से कम हिंदू 110 करोड़। प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू, दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदू, हरियाणा का मुख्यमंत्री हिंदू, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हिंदू, 23 राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेके रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तक सब हिंदू। उसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो इस्तीफा दो, राजनीति छोड़ो, अपने अपने घर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब तुमको दे दिया, अभी भी खतरे में हम ही हैं, अभी भी हम खतरे में हैं। तो अपने अपने घर जाओ, इस्तीफा दो। तुमसे नहीं संभल पा रहा, जाके अपने घर बैठो। लेकिन इनको झगड़ा कराना, क्योंकि स्कूल बनाना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अस्पताल बनाना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, रोजगार देना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी,
नाम पे झगड़ा कराना तो कोई मेहनत नहीं करनी, खाली भड़काऊ भाषण देना है। अरे भाई हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं, अरे भाई ये मुसलमान ऐसे होते हैं, ये सिख ऐसे होते हैं, ये ईसाई ऐसे होते हैं, ये दलित ऐसे होते हैं, और किसी के सगे नहीं है, याद रख लेना। बहुत सही बात कही जनक प्रसाद जी ने यहाँ पे, ये किसी के सगे नहीं है। 80% हिंदुओं की आबादी को हिंदू नहीं मानते, ये इनकी विचारधारा के पोषक लोग हैं, जिन्होंने एक यादव कथावाचक की चुटिया काटने का काम किया, पेशाब पिलाने का काम किया। हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं ऐसी घटनाओं का। ये सभ्य समाज में, हिंदू समाज में कतई इसकी इजाजत नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कौन है? भागवत जी हैं। हिंदू राष्ट्र में कौन है? कौन है आपके हिंदू राष्ट्र में? योगी जी हैं। आपके हिंदू राष्ट्र में कौन है, जरा आपको बताओ। इस राम मंदिर का, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होता है, शिलान्यास का पत्थर रखा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आती है। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। मुझे बताओ, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि वो दलित समाज से थे। मंदिर का उद्घाटन हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जाती है, लेकिन देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, क्योंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो देश की राष्ट्रपति है, लेकिन आदिवासी समाज से है। ये आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से नफरत करने का काम करते हैं, और इसीलिए ये घटनाएं हो रही हैं। अभी बाराबंकी के अंदर एक दलित मंदिर में चला गया, चंदन लगा लिया उसने, उसको मारा गया, पीटा गया, मंदिर से बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, जरा हमको बताओ, 100 साल तुम्हारी पुरानी संस्था हो गई, 100 साल की तुम्हारी संस्था हो गई, और उस 100 साल के अंदर एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी, एक भी महिला को तुमने आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। तुम्हारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सिर्फ चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र की कल्पना में, मजबूत राष्ट्र की कल्पना में एकता है, भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है, सभी को साथ लेकर चलने की भावना है। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। क्योंकि हिंदू धर्म कहता है, हर पूजा की समाप्ति के बाद हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये है हिंदू धर्म, जहां हम पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना और प्रार्थना। और भाजपा ये क्या कहते हैं? भाजपा ये कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना, प्राणियों में दुर्भावना हो। दुर्भावना से देश आगे जा पाएगा क्या? जाएगा क्या? जाएगा क्या दुर्भावना से? दुर्भावना से देश आगे जाएगा? पाकिस्तान में देखो, कट्टरपंथ को फैलाया, बर्बाद हो गया। तालिबान ने कट्टरपंथ को फैलाया, बर्बाद हो गया। सीरिया ने कट्टरपंथ को फैलाया, बर्बाद हो गया। दुनिया के जिन मुल्कों में कट्टरपंथ की विचारधारा फैलेगी, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। याद रखना, भारत की धर्मनिरपेक्षता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है, और इस विशेषता के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी और हम सारे कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। तुमको धर्म के नाम पे झगड़ा कराते हैं, लेकिन बगल में तुम्हारी जेब काटने का काम करते हैं।
इनका प्यार से दूसरा नाम भारतीय झूठा पार्टी। जैसे एक असली नाम होता है घर में और एक उपनाम होता है। अंजनी नाम हो गया सही वाला, मिंटू नाम हो गया उपनाम। तो एक नाम इनका भारतीय झगड़ा पार्टी है, दूसरा नाम इनका भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा पार्टी। क्या बोला था मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर में लाद के लाएंगे, हवाई जहाज में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना दे देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। आप लोग तो बाबा जी के इलाके में रहते हैं, आपको मिला पैसा? 15 पैसे नहीं, 15 पैसे नहीं मिले। अभी खबर पढ़ी हमने, क्या लिखा था इमरान भाई खबर में? लिखा था स्विट्जरलैंड की बैंक में 11 साल के अंदर काला धन 3 गुना हो गया। पाठक जी कहां गए? पाठक जी, पाठक जी कहां गए? आपको अब 15 लाख नहीं, मोदी जी 45 लाख देंगे, 45 लाख देंगे, क्योंकि अब काला धन 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया मोदी जी के राज में, 3 गुना हो गया काला धन। क्या बोले? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई 11 साल में। मिल गई क्या? जोर से बोलो। 22,000 नौकरी भी मिल गई क्या? अरे जो सरकारी नौकरी थी वो भी खत्म कर दी। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, कोयला बेच दिया, गैस बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया। किसको बेच दिया? नाम ही नहीं ले पा रहे, जोर से बोलिए। किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? हमसे राजेश यादव जी कह रहे थे कि भैया उसके पास 11 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो हमने कहा अगर मोदी जी तुमको भी 10 एयरपोर्ट बना के तुम्हारा नाम कर दे, तुम्हारा भी 12 लाख करोड़ की संपत्ति है। भाई सरकारी पैसे से एयरपोर्ट बनता है, मोदी जी अडानी के नाम लिख देते। सरकारी पैसे से रेलवे स्टेशन बनता है, मोदी जी अडानी के नाम लिख देते। सरकारी पैसे से कोल इंडिया चलती है, मोदी जी अडानी के नाम लिख देते। आप बताओ, तो मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के प्रधानमंत्री? किसके प्रधानमंत्री हैं? अडानी के प्रधानमंत्री। सब कुछ एक पूंजीपति को दे दिया। और इनके दोस्तों ने क्या क्या कारनामा किया है पता है? मैंने संसद के अंदर बोला था, नीरव मोदी हिंदुस्तान की बैंकों का 20,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया। कितना पैसा लूट के भाग गया? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़। ये 20,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी का था क्या? अमित शाह का था क्या? जय शाह का था क्या? योगी जी का था क्या? किसका पैसा था भाई? बहुत बढ़िया बहन जी, आप हमारी बहन ने ठीक बोला। किसका पैसा था? तो अगर आपके यहाँ 20,000 रुपए कोई जेब कतरी करता है तो उसको पकड़ के सब लोग मारने लगते हो? मारते हो नहीं मारते हो? जोर जोर से मारते हो। कहीं कौन पकड़ा गया? बोले चोर। कहीं क्या चुराया? बोले मोबाइल। तो मारो, तो मारो, तो मारो। 20,000 करोड़ लूटा लेके भाग गए। मोदी जी का दोस्त कौन? नीरव मोदी। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भागे। बैंकों का लूट के भाग गया। 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया। 6,000 करोड़ नितिन संदेशा लेके भाग गया। अगर आजमगढ़ के गांव में किसी किसान का 20,000 रुपए बाकी रहता है तो तहसीलदार आता है, कागज पकड़ता है, तहसील के हवालात में बंद कर देता है। लेकिन नीरव मोदी को भगाने का काम देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जाता। संजय सिंह जो आपकी आवाज उठाते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, मेरा पासपोर्ट जब्त करके मोदी जी ने रखा।
ये चल रहा है इस देश के अंदर, ये चल रहा है इस देश के अंदर। तो हर चीज में इनको झूठ बोलना है, हर चीज में इनको लड़ाने का काम करना है। और अब तो चुनाव को हाईजैक कर ले रहे हैं, चुनाव को ही हाईजैक कर लेते हैं, वोटर लिस्ट में घपला करते हैं। दिल्ली में किया, हमसे पत्रकारों ने पूछा कैसे हार गए, हमने कहा लोकसभा का चुनाव हुआ था मई 24 में, बोले हाँ। हमने कहा 6 महीने बाद दिल्ली के विधानसभा का चुनाव हुआ था, बोले हाँ। हमने कहा लोकसभा के चुनाव में एक मंत्री के घर में वोट था 3, 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव में मंत्री जी के घर पे वोट था 33, एक घर में चुनाव में लोकसभा में वोट था 2, फिर विधानसभा के चुनाव में वोट था 26, एक घर में वोट था 5, विधानसभा के चुनाव में वोट था 15, एक घर में, मैं मंत्रियों के घर बता रहा हूं किसी और का नहीं, एक घर में वोट था 2 लोकसभा के चुनाव में, और 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में वोट हो गया 22। तो राजेश भाई बात पूरी नहीं कर पाए, ये आरोप लगाते हैं भाजपा की मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 6 महीने में 33 बच्चे बड़े बड़े पैदा कर दिए जो वोटर बने, बड़े बच्चे पैदा कर, बड़े बच्चे पैदा कर। ऐसे कलाकार लोग, ऐसे करके हमें हराया गया चुनाव। अब क्या क्या बांटा, चादर बांटा, चादर बांटा, साड़ी बांटा, लोटा बांटा, पैसा बांटा, दारू बांटा, और अंतिम में क्या बांटा, क्या बांटा, जूता बांटा। क्या बांटा, हमसे लोगों ने पूछा भाई जूता क्यों बांटा, हमने कहा इनका कर्म इतना खराब है 4 महीने के अंदर जनता इनको खुद ही जूते लेके दौड़ाएगी, इसलिए जूता बांट दिया पहले। ऐसा काम किया इन्होंने। अभी बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने मम्मी का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने पापा का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने चाचा चाची का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे, अपने मौसा मौसी का प्रमाण पत्र दिखाओ तब वोटर बनोगे। अरे हमने कहा मोदी जी 11 साल से आपकी डिग्री मांग रहा हूं, आप नहीं दिखा पाए, 1 महीने में करोड़ों बिहारी कहां से सब कुछ दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा भैया जितना मांग रहे हम नहीं दिखा सकते, कहां से दिखा दे। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, बहुत लंबी बात मैंने कर ली, लेकिन आज इस पूर्वांचल की धरती पे आप सबसे कहने के लिए आया हूं, चैन से मत बैठना। स्कूल के सवाल पे लड़ाई हो तो सबसे आगे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए, अस्पताल के सवाल पे लड़ाई हो तो सबसे आगे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए, बिजली के सवाल पे लड़ाई हो तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए, ऑटो वालों के हक की लड़ाई हो तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखना चाहिए, गरीब के घर पे बुलडोजर चले तो सबसे आगे आपका सीना होना चाहिए। आप आगे बढ़कर गरीबों की, मजलूमों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की लड़ाई लड़ने का काम करना, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ काम करूंगा। एक नारा मोदी जी ने दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, एक नारा मैं दे रहा हूं, न आराम से बैठूंगा न आराम से बैठने। और अंत में ये कहते हुए कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, तू जितना जी चाहे आजमा ले, फिर इसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना, फिर इसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना। हमारे साथ बिहार के प्रदेश के उपाध्यक्ष
अध्यक्ष भी कल चल के आए किशनगंज में, इनके साथ था बीपी सिंह जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां आपको बजा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी संगठन पे चर्चा के लिए आपको राजेश जी बताएं कि हम लोग आगे कहीं बैठ भी लेंगे और थोड़ी वार्ता करेंगे। एक बार जोरदार नारा अपने लिए आप लोग लगाइए, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब, इनकलाब, रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो बाप है। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो बाप है। रुके न जो, रुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों, मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समान का बुलाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो बाप है। रुके न जो, बात है। अंत में सब लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा होगी। सावधान।